एक महिला जंगल के रास्ते पर चल रही है। उसके आगे जंजीर से एक रोबोट का धड़ बंधा है, जिस पर जलने के निशान हल्की धातु की चमक के साथ झलक रहे हैं। सड़क किनारे एक कार के दरवाजे पर खेल समाप्त लिखा है, जो मानवता के दुखद भाग्य का संकेत दे रहा हो। असल में भविष्य में रोबोटों ने विद्रोह कर दिया और दुनिया को उलट पुलट कर दिया। बचे हुए इंसान चूहे की तरह छुपते फिर रहे हैं रोबोटों की सफाई से बचने के लिए, लेकिन वे नहीं जानते कि रोबोटों का विकास अनुमान से कहीं तेज है। शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे पूरी तरह से इंसानों की जगह ले लेंगे। कहानी शुरू होती है। पात्र एली गर्भवती है। वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जो पार्टी में है, ताकि वे योजना पर बात कर सकें। जैक हकलाता रहा पर कुछ कह न पाया। वह अपनी झुंझलाहट रोबोट नौकर पर निकाल देता है। एली बाथरूम में जाकर सहेली से दुख साझा करने लगती है। तभी अचानक उसे तेज शोर सुनाई देता है। उसका मोबाइल जमीन पर गिर जाता है और स्क्रीन पर अजीब मोजेक दिखने लगता है। दोनों हैरान होकर देखती हैं। तभी नीचे से चीखने की आवाज आती है। वे नीचे भागकर देखती हैं कि रोबोट नौकर अचानक खूनी तांडव मचाने लगा है। जैक अपनी गर्लफ्रेंड को भागने की कोशिश करता है, पर रोबोट ने उसे झटके में जमीन पर गिरा दिया। अच्छी बात यह रही कि ऐन वक्त पर एक आदमी ने पीछे से बेसबॉल बैट फेंक मारा। तभी वह रोबोट मुंह से तेल टपकाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। सड़क पर लगातार धमाकों और चीखों की आवाजें आ रही थीं। असल में एली के साथ जो हुआ वह कोई हादसा नहीं था, बल्कि पूरे शहर के रोबोट इंसानों का अंधाधुंध कत्ल कर रहे थे। इस रात को बाद में जागृति दिवस कहा गया। मानव सभ्यता यहीं से ढह गई और महज आधे साल के भीतर ही दुनिया का मालिक बदल गया। एली अपने बड़े पेट के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ गहरे पहाड़ों और जंगलों में छुप गई थी। इंसानी शहरों पर जागृत रोबोटों ने पहले ही कब्जा कर लिया था और केवल इन सुनसान जंगली इलाकों में ही बचे खुचे इंसानों को थोड़ी राहत मिल सकती थी। एली और उसका बॉयफ्रेंड जंगल में मुश्किल से रास्ता बनाते हुए चल रहे थे। उनका गंतव्य बोस्टन में बना एक रक्षा बेस था। कहा जाता है कि वहां बच्चों वाले परिवारों को एक सुरक्षित देश भेजा जा सकता है और यही उनके अजन्मे बच्चे की एकमात्र उम्मीद थी। उस दिन एली और उसका बॉयफ्रेंड सेना के बचे खुचे दस्ते द्वारा बनाए गए एक छोटे से आश्रय स्थल से गुजरे। एक विद्युत चुंबकीय पल्स बाधा ने भयानक रोबोटों को बाहर रोक रखा था, जिससे अंदर बचे हुए इंसान सुरक्षित रह पा रहे थे। जांच के बाद साबित हुआ कि कोई यांत्रिक ट्रैकिंग डिवाइस नहीं थी। एली आखिरकार इस शरण स्थल में दाखिल हुए। सैन्य डॉक्टर ने एली को बताया कि वह 9 महीने की गर्भवती है और उसकी शारीरिक स्थिति भागने के लिए उपयुक्त नहीं थी। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वह कुछ समय यहीं रुक जाए, ताकि बाद में बच्चे के साथ बोस्टन जाना आसान हो सके। एली ने जब गर्भस्थ शिशु की मजबूत और तेज धड़कन सुनी तो उसके चेहरे पर पहली बार समझदारी से मुस्कान खिल उठी। उसका बॉयफ्रेंड जैक मददगार नहीं था। बोस्टन जाने के लिए लिफ्ट पाने की कोशिश में वह एक गुस्सैल सैनिक से उलझ पड़ा। अगले दिन एली जल्दी मिलिट्री स्टेशन पहुंची। उसे पता चला कि जैक ने कल एक सैनिक को बुरी तरह घायल कर दिया था। अधिकारी ने खुद को संयमित किया, तभी जैक को कोई सजा नहीं दी गई। हालांकि अब वह एली इस कैंप में नहीं रह सकते थे। जाने से पहले दयालु सैन्य डॉक्टर ने चुपके से दोनों को कुछ सैनिटरी उपकरण दिए और डिलीवरी के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझाया। अनहोनी न हो, एली को सुनसान इलाके बच्चे को देना है। अपने बॉयफ्रेंड, जो इस सब का कारण था, की ओर देखते हुए वह सिर हिलाते हुए बस कड़वा मुस्कुरा दी। दोनों ने अपनी तकलीफें अंदर दबा लीं और जंगल में आगे बढ़े। खुशकिस्मती से उन्हें जल्दी ही जंगल में एक छोड़ा हुआ घर मिल गया। घर का मालिक बहुत पहले जा चुका था। बिस्तर के सिरहाने पर खून के धब्बे दुखद कहानी बयां कर रहे थे। जैक को भावना महसूस नहीं हुई। उसने कई दुखद हादसे देखे हैं। आधी रात को दोनों ने फिर रास्ते की पुष्टि की। इस रफ्तार से बोस्टन पहुंचने में अभी लगभग 5 दिन और लगेंगे और रास्ते में एक छोटा शहर भी पार करना होगा, जो रोबोटों की सबसे अधिक सक्रियता वाला इलाका है। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने तय किया कि वे कुछ दिन और लगाकर घूम कर जाएंगे। दोनों प्रेमी एक दूसरे को हौसला देते हुए गहरी नींद में सो गए। अगले दिन जब एली जागी तो उसने देखा कि जैक कहीं से एक मोटरसाइकिल ले आया है। असल में उसका इरादा रोबोटों के शहर में जबरन घुसने का था। एली की डिलीवरी करीब थी। जैक चाहता था कि वे उससे पहले बोस्टन बेस पहुंच जाएं। एली चुप रही, कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि मोटरसाइकिल की आवाज रोबोटों को आकर्षित कर सकती है। फिर भी वह चाहती थी कि बच्चा सुरक्षित और आरामदायक जगह पर जन्म ले। सामान समेटते समय एली को अनजाने में एक कैमरा मिल गया, जिसे उसने चुपचाप अपने बैग में रख लिया। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठते ही जैक ने तेजी से एक्सीलेटर दबाया। मोटरसाइकिल जंगल में तेजी से दौड़ने लगी। उसकी गूंजती आवाज चारों ओर फैल गई। जैसा डर था, एक मानवाकार रोबोट जल्दी ही उनका पीछा करने लगा। जैक ने एक्सीलेटर दबाया और भागा, लेकिन सामने भी एक रोबोट शिकारी आ गया। एली ने तुरंत पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। वह पीछा कर रहे दुश्मन को मार गिराने में सफल रही, पर इस शोर ने और रोबोट्स को आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि तेज ड्रोन भी भेज दिए गए। जैक को खतरे का एहसास हुआ। उसने अचानक गाड़ी रोक दी, एली को नीचे उतार दिया और खुद चारा बनकर उल्टी दिशा में भाग गया।
एली अपने बड़े पेट के साथ एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गई, लेकिन फिर भी एक ड्रोन उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जैसे ही वह जान की बाजी लगाने के लिए लंबी छुरी निकालने लगी, एक रहस्यमय आदमी भूत की तरह वहां प्रकट हो गया। उसने एली को शांत रहने और आवाज न करने का इशारा किया। नतीजा यह हुआ कि सचमुच एक चमत्कार हो गया। करीब मौजूद रोबोट ने स्कैन किया, लेकिन दोनों को अनदेखा कर सीधा चला गया। एली ने देखा कि उस आदमी ने एक अजीब चमकदार पोशाक पहन रखी है। वह मन ही मन जिज्ञासु हुई, पर खुद को रोककर उसके साथ एक छुपे ठिकाने में चली गई। उस आदमी ने खुद को डॉ लिन बताया। बदलाव से पहले वह एक शीर्ष रोबोटिक्स कंपनी में इंजीनियर था। वह आज के कई निर्दयी व खूनी रोबोट उसी के हाथों बनाए गए हैं। लेकिन एली का इन कहानियों में मन नहीं लग रहा था। वह अपने बॉयफ्रेंड की सुरक्षा चिंतित थी। शायद उसे रोबोटों ने पकड़ लिया है। डॉ लिन हल्के से मुस्कुराए, फिर एली को एक चमकदार कपड़ा उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि यह एक ऑप्टिकल छलावरण बनियान है, जिसे खास एल्गोरिथम से बनाया है। रोबोटों की संवेदनाओं को बाधित वो ब्लॉक कर सकता है। एली इससे अपने बॉयफ्रेंड को बचाने जा सकती है। रवाना होने से पहले डॉ लिन ने बार बार चेतावनी दी कि रोबोट अब और बुद्धिमान हो गए हैं। अगर वे किसी इंसान को पकड़ने के बाद मारते नहीं हैं, तो मुमकिन है कि वह एक जाल हो। एली नहीं चाहती कि उसके बच्चे का जन्म होते ही पिता न हो, इसलिए वह जोखिम उठाकर कोशिश करने को तैयार है। डॉ लीन के साथ वे जल्दी ही एक परित्यक्त कारखाने में पहुंचे जो रोबोटों के कब्जे में था। उन्हें संदेह था कि जैक वहीं बंद है, लेकिन ऑप्टिकल ब्लॉकिंग बनियान सिर्फ 2 ही थीं। अब एली को खुद ही सब करना था। एली भी नाटक नहीं करती, एक बनियान पहन लेती है और दूसरी हाथ में लेकर चुपचाप फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है। वह जानबूझकर गलियारे में खुद को दिखाती है, पर रोबोट उसकी मौजूदगी पहचान नहीं पाते। फिर भी एली लापरवाही नहीं बरतती। वह अपनी चाल हल्की रखती है, सांस रोककर मशीन गार्ड्स के बीच से गुजरती है और आखिरकार एक कोने में अपने मरणासन्न प्रेमी को ढूंढ लेती है। एली के पास दुखी होने का समय नहीं है। वह जैक को बनियान पहनाने ही वाली थी कि तभी एक और कैदी ने निराशा में चीख मार दी। रोबोट गार्ड्स आवाज सुनकर दौड़ आते हैं और जैक की टांग को पैर से कुचल देते हैं। एली का दिल टूट गया, पर वह आवाज नहीं निकाल पाई। रोबोट के जाते ही उसने प्रेमी को बनियान उड़ा दी। जैसे ही रोबोट हमला करने ही वाला था, डॉ लिन युद्ध के देवता की तरह वहां पहुंचे और लगातार कई रोबोट्स को मार गिराया। तभी अचानक एली का पानी टूट गया। अब और समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। डॉ लिन ने जल्दी से दोनों को कार में बिठाया और तेजी से बोस्टन बेस की ओर भागे। एली को बस एक तीखा दर्द महसूस हुआ और पता नहीं कितनी देर बाद वह एक आरामदायक अस्पताल के बिस्तर पर जागी। उसका बॉयफ्रेंड जैक पास वाले बिस्तर पर लेटा था। नर्स ने बताया कि वे लोग बोस्टन बेस पहुंच चुके हैं और एली ने सफलतापूर्वक एक बेटे को जन्म दिया है। एली के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई। अब उनकी फैमिली को कभी डर के साए में नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि इस शांति की कीमत भारी थी। बॉयफ्रेंड जैक ने अपनी टांगें खो दी थीं। जल्द ही बेस के गार्ड पूछताछ के लिए आ गए। उन्हें यह जानने की जिज्ञासा थी कि दोनों रोबोटों के कब्जे वाले इलाके को कैसे पार कर पाए। जब एली ने उस इनविजिबिलिटी जैकेट का जिक्र किया तो जांच अधिकारी का चेहरा गंभीर हो गया। उसे लगा कि अगर इंसानों के पास ऐसी तकनीक होती तो ये जंग कब की खत्म हो चुकी होती। सर्द सिहरन उसके दिल में उतर गई। जांच अधिकारी ने अस्पताल के बिस्तर की खिड़की का पर्दा हटाया। उस पर लेटा व्यक्ति डॉक्टर लिन नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक मृत नर्स थी। अचानक कमरे के बाहर तेज गोलियों और चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। बेस की बिजली काट दी गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, सुरक्षा कवच निष्क्रिय हो गया और रोबोट लहरों की तरह बेस में घुस आए। एली को एक पल में सब कुछ समझ में आ गया। वह डॉक्टर लिन असल में कोई मानव इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक उच्च स्तरीय भावनात्मक अनुकरण मॉड्यूल वाला रोबोट था। उसने सब कुछ सोच समझकर रचा था ताकि एली का इस्तेमाल कर सुरक्षित बोस्टन बेस में घुस सके। हर जगह बिखरी लाशों को देखकर एली को एहसास हुआ कि यह बेस जल्द ही गिरने वाला है। पेट दर्द सहते हुए वह खुद को पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम तक खींच लाई। जैसे ही वह सर्किट रिस्टार्ट करने वाली थी, डॉक्टर लिन सामने आ गया। उसके चेहरे पर घमंड था। उसने कहा कि रोबोट अब भावनाएं महसूस करना सीख चुके हैं और इंसानों से अलग नहीं है। एली ने परवाह नहीं की। उसने पिस्तौल निकाली और उसे गोली मारकर गिरा दिया। बाकी रोबोट पहुंचने से पहले एली ने खुद को सुरक्षा जाल में घुसा लिया। पैरों से दरवाजा रोका, शरीर आगे झुकाया और बिजली का मेन स्विच ऑन कर दिया। संकट फिलहाल टल गया, लेकिन बोस्टन बेस को भारी नुकसान हो चुका था। अस्पताल के कमरे में थोड़ी देर के लिए शांति लौट आई। एली ने कैमरा निकाला और तीनों की एक फैमिली फोटो खींची। अब उन्हें जहाज पर चढ़कर एशिया की ओर रवाना होना था। कहा जाता है कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें रोबोटों ने नहीं जीता, लेकिन एली को जल्दी ही बुरी खबर मिली। पिछले कुछ महीनों में शरणार्थियों की लगातार आमद के कारण उन देशों ने भी अपने रास्ते बंद कर दिए हैं और वे अधिकतम कुछ बच्चों को ही स्वीकारने को तैयार हैं। एली को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ही किसी ने छीन ली हो। हकीकत इतनी बेरहम थी, पर उसे फैसला लेना ही था। बच्चे को जिंदा रखने वह मजबूरी में उसे दूसरों के हवाले करने तैयार हो गई। कुछ समय बाद जैक घाव संक्रमण से एली की गोद में आंखें बंद कर लेता है। वह अक्सर एक खुशहाल परिवार संग बिताए पलों की कल्पना करती थी, लेकिन इस क्रूर प्रलय में सब कुछ अंततः एक सपना रह गया। दूर से एक सैन्य वाहन आता है। उसमें बैठे लोग कहते हैं कि वे अगले शहर में नया ठिकाना बनाने जा रहे हैं और एली से पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ चलना चाहती है।
एली धीरे से सिर हिलाती है। उसकी नजरें शून्य में टिकी रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी जंग खत्म हो गई हो, पर वह हमेशा अपने बच्चे को खोने के उस पल में ही ठहर गई है। यही थी रोबोटिक माँ की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया जुड़े रहें, अगली बार मिलेंगे।